ये नारा है 14 लाख 15 लाख को महाराष्ट्र सदर से हटाना और यहाँ के इलेक्शन में उन्हें दिखना नहीं। के साथ में खुला ऐलान है, वफादारों को मतदार बोला, पार्टी को बेच रहा, पैसे लेके सारा दलालों को खड़े कर ईटा दे रहा दलाल। विजन पॉइंट सिर्फ खबर ही नहीं, खबर की हकीकत भी। देखिए शेख इम्तियाज अहमद के साथ। मैं हूं शेख इम्तियाज अहमद, आप देख रहे हैं इम्तियाज अहमद ऑफिशियल विजन पॉइंट। एमआईएम में बगावत, झगड़े, आपसी इंतशार और टिकटों की लाखों रुपये में ख़रीद व फ़रोख्त की जो ख़बरें इस वीक में आई है, इसने औरंगाबाद से निकलकर पूरे महाराष्ट्र में ये तमाम ख़बरें फैल गई है। इस सूरत हाल में औरंगाबाद और महाराष्ट्र के दीगर शहरों में जहाँ पर एमआईएम के काफ़ी अच्छे असरात रहे हैं, वहाँ पर उसके काफ़ी निगेटिव असरात पड़ रहे हैं। आवाम में से जो लोग एमआईएम से जज्बाती ताल्लुक़ रखते हैं, उससे क़ुर्बत रखते हैं, उससे एक मुस्लिम सियासी पार्टी की हैसियत से देखते हैं, उनमें बहुत मायूसी फैल गई है, उनमें बहुत बेचैनी फैल गई है। ये बात हकीकत है कि सियासी पार्टियों में टिकट ना मिलने की वजह से कुछ इख्तलाफात होते हैं, कुछ इंतशार होते हैं, ये बात गर्चे की हकीकत है। लेकिन सबसे अहम और ख़ास बात यह है कि एमआईएम की जो अहम मेन कोर कैडर रहा है, ख़ास तौर से औरंगाबाद में जो पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट करता रहा है, उस एमआईएम के क़रीबी लोगों ने ख़ुद एमआईएम पर जो इल्ज़ामात लगाए हैं और एमआईएम के जो महाराष्ट्र के मरकज़ी लीडर हैं इम्तियाज़ जलील पर जो इल्ज़ामात लगाए हैं, मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही ख़तरनाक किस्म के इल्ज़ामात हैं। अच्छा, ख़ास बात ये है कि शोलापुर हो, धुलिया हो, अमरावती हो, अकोला हो या औरंगाबाद हो, नासिक हो, तो एमआईएम की जो मरकज़ी लीडरशिप पर इल्ज़ाम लगाया है ख़ुद इन एमआईएम के लीडरों ने, ये एमआईएम से आवाम को जोड़ने के लिए, एमआईएम के लिए बहुत दिन रात काम करते रहे हैं। इन्हीं की वजह से एक बड़ी तादाद में आवाम एमआईएम से जुड़ी है। अगर इनमें औरंगाबाद में ख़ास तौर से कुछ नाम देखें तो नासिर सिद्दीकी साहब का नाम है, जो गट नेता रहे हैं और आवाम में एक बहुत मकबूल लीडर हैं, संजीदा लीडर है, अवामी लीडर शुमार किए जाते हैं, ईमानदार लीडरों में उनका शुमार किया जाता है। इन्होंने आवाम को एमआईएम से जोड़ने में बहुत मरकज़ी किरदार अदा किया है। इस तरह एमआईएम के लिए गुज़िश्ता 10 सालों से जो मुसलसल मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आवाम के दरमियान में एमआईएम की पॉलिसीज़ को, उसकी आइडियोलॉजी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आवाम को एमआईएम से क़रीब लाने के लिए काम कर रहे हैं। उनमें अगर हम कुछ और लीडरों के नाम जोड़ें तो उसमें ज़फ़र बिल्डर हैं, रफ़त यार ख़ान हैं, ज़मीर ख़ादरी हैं जो अपोजिशन लीडर रह चुके हैं, अबुल हसन हाशमी हैं जो गुज़िश्ता मुसलसल आवाम के दरमियान में काम कर रहे हैं, आरिफ हुसैनी हैं जो एक स्पोक पर्सन रहे हैं एमआईएम के, एक तर्जुमान की हैसियत से काम करते रहे। गुज़िश्ता 10 सालों से आरिफ हुसैनी भी मुसलसल गोया एक तरह से एमआईएम के खिदमतगार की तौर पर आवाम में काम करते रहे हैं और एमआईएम को आवाम में मसमूद करने के लिए इस तरह के बहुत सारे लीडरों ने रात दिन मेहनत की है। अब सवाल ये है कि धुलिया, मालेगांव, नासिक या औरंगाबाद हो कि इतने अहम तरीन बेसिक कैडर को, अहम तरीन लीडर को क्यों इस कदर आसानी के साथ किनारे लगा दिया गया है, इन्हें हाशिए पर ढकेल दिया गया है? आखिर ये क्यों सूरत हाल पैदा हुई है? और इस सूरत हाल पर इन लीडरों ने जो एमआईएम की मरकज़ी क़यादत पर, मरकज़ी लीडरशिप पर जो इल्ज़ामात लगाए हैं, वो देखिए, हम समझते हैं कि वो इल्ज़ामात बहुत अहम हैं। इनमें सबसे पहला इल्ज़ाम जो अहम है वो ये कि आवाम में एमआईएम की मकबूलियत देखते हुए जो हमने काम किया है, इनका कहना है कि हमने मेहनत की है, तो इस मेहनत और की वजह से आवाम में जो एमआईएम को मकबूलियत हुई है, आवाम का जो इससे ताल्लुक़ जुड़ा है, तो इस ताल्लुक़ को देखते हुए टिकटों के रेट बढ़ा दिए गए हैं और ये रेट लाखों में बढ़ा दिए गए और टिकटों की तकसीम को एक धंधा, एक बिज़नेस बनाकर रख दिया गया है। इनका इल्ज़ाम है कि पुराने लीडर अगर कीमत अदा नहीं कर सके प्रॉपरली, तो दूसरे बिल्कुल नए लोगों को जो कम तजुर्बेकार है, इन्हें पैसा लेकर टिकट दिया गया है और हमारा टिकट काट दिया गया है। सबसे अहम तरीन इल्ज़ाम जो इम्तियाज़ जलील पर लगाया गया है वो ये कि ये जिस तरह की पॉलिसी इम्तियाज़ जलील ने यहाँ पर इख्तियार की है, वो औरंगाबाद से मुस्लिम लीडरशिप का, एक तरह से मुस्लिम सियासत का ख़ात्मा कर देने वाली पॉलिसी है, या
उनके इल्ज़ाम के मुताबिक मुस्लिम लीडरशिप को कमज़ोर कर देने वाली पॉलिसी है। मगर हम समझते हैं कि इन तमाम इल्ज़ामात के साथ साथ जो सबसे अहम तरीन और बड़ा ख़तरनाक किस्म का इल्ज़ाम है वो क्या है? देखिए, इसमें सबसे जो अहम तशवीशनाक किस्म का इल्ज़ाम है वो ये है कि जो टिकटों की जो तकसीम हो रही है, टिकट जो कैंडिडेट्स को दिए जा रहे हैं वो बीजेपी से या बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले लीडरों के इशारे पर, उनके ऑर्डर, उनकी हिदायत पर दिए जा रहे हैं, चाहे उसमें विनोद पाटिल हो या इस तरह के कोई लीडर हो। उनके इशारों पर पूरे टिकटों की तकसीम की जा रही हैं। वो जैसे चाहते हैं, जिनको चाहते हैं उन्हें टिकट दिए जा रहे हैं। देखिए नासिर सिद्दीकी क्या कहते हैं। देखिए, ये इसलिए है कि इम्तियाज़ जलील साहब समझ रहे कि बिल्ली की तरह आग बनकर दूध पिएंगे और कोई देखेगा नहीं। यहाँ की हुई धांधलियाँ, यहाँ पे टिकट बंटवारे के अंदर नाइंसाफ़ियाँ, इसके खिलाफ हम लोग जो है तो उनके खिलाफ में आंदोलन कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इम्तियाज़ जलील साहब जो चाले चलते हैं पार्टी में रह के, दूसरों को बड़ी इत्तेहाद की दुहाई देते हैं, लेकिन वो इलेक्शन ऐन आने के मौके पर पूरे महाराष्ट्र की बॉडियाँ बर्खास्त करते हैं। यहाँ पर टिकट बंटवारे के अंदर किसी को शामिल नहीं करते हैं। बड़ी बड़ी पार्टियों के अंदर जो है तो एक कोर कमेटी बनती है और वो डिसाइड करती है, लेकिन यहाँ पर एक बाप और बेटे की कोर कमेटी बनी है, वो डिसाइड कर रही है कि किसको टिकट दिया जाएगा और किसको टिकट नहीं दिया जाएगा। जी, उनका तो ये दावा था कि असदुद्दीन ओवैसी पूरा टिकट के बंटवारे का कर रहे हैं। देखिए, ये 100% बात इसलिए गलत है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब नेशनल प्रेसिडेंट है और नेशनल प्रेसिडेंट को नहीं पता होता है कि कौन सी गली के अंदर कौन सा कार्यकर्ता कितना सक्षम है और वो कितना मजबूत है। ये यहाँ की लोकल लीडरशिप को मालूम होता है कि भाई कौन सा कार्यकर्ता कितने साल से हमारे साथ में जुड़ा हुआ है और जो है तो ये काम करने के लायक है। उन्होंने क्या पहचानते हैं उसामा के काम को, उन्होंने क्या पहचानेंगे दूसरे जो पैराशूट लैंडिंग करवाई गई है टिकट के अंदर। हमारी पार्टी समीर राजूरकर के फ़ोन के ऊपर चल रही है, हमारी पार्टी विनोद पाटिल के फ़ोन पे चल रही है, हमारी पार्टी कमिश्नर के फ़ोन पे चल रही है, हमारी पार्टी जितेंद्र आव्हाड के फ़ोन पे चल रही है। ये क्या टिकट बांटने के लिए उनके फ़ोन आ रहे हैं और हमारे ईमानदार, हमारे वफादार कारपोरेटर हो या कार्यकर्ता हो, उनको जो है तो बाजू करके जो है तो यहाँ पे टिकट का बंटवारा किया जा रहा है। जी, कहीं ना कहीं जितने भी पुराने पार्षद थे उनका टिकट कट करके नए लोगों को मौका दिया गया है। किस लिए? और ये इल्ज़ाम लगा के उन्होंने गद्दारी की, आप साबित नहीं कर सकते। ये आवाम का फैसला है और आवाम खुद इसकी गवाही देगी कि ये लोगों ने कितनी ईमानदारी से बॉडी बर्खास्त होने के बाद लगातार 6 साल से आज ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं। आज ये मेरा ऑफिस देखिए आप, यहाँ पर 2 से 3 लोग काम करते हैं। ऑफिस कम से कम 12 घंटे जो तो खुला रहता है, तो कौन गद्दारी करेगा? हम लोग तो आवाम के साथ वफादारी कर रहे हैं। इनको अगर ये गद्दारी लग रही है तो फिर गद्दारी ही सही हम। अच्छा, सिर्फ नासिर सिद्दीकी नहीं, शोलापुर, नासिक, धुलिया में जो एमआईएम के सीनियर लीडर हैं उन सब का ये जो मुश्तरका इल्ज़ाम है कि टिकटों की तकसीम बीजेपी के ऑर्डर और हिदायत के मुताबिक की जा रही है। इससे पहले ग़ालिबन आपको याद होगा कि डॉक्टर अब्दुल गफ्फार क़ादरी भी ये इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि टिकटों की जो तकसीम होती है उसमें बीजेपी का इन्वॉल्वमेंट होता है और उसके इशारे और उसकी हिदायत पर एमआईएम में टिकटों की तकसीम की जाती है। मुल्क के और भी बहुत से हम देखते हैं कि दूसरे लीडर हैं जो हमेशा ही से एमआईएम को बीजेपी की एक बी टीम की हैसियत से शुमार किया जाता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अब एमआईएम के लीडर ही, जो कोर लीडर हैं, जो बेसिक लीडर है, वही ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि किस तरह के लोगों के और उनकी हिदायत के मुताबिक ये टिकट तकसीम किए जा रहे हैं। हम इन इल्ज़ामात को बहुत ख़तरनाक फ़िलहाल औरंगाबाद की हद तक भी इसलिए समझते हैं कि हम जानते हैं कि प्रभाग सिस्टम लाकर जो 48 मुस्लिम मेजॉरिटी वार्ड है, इन्हें कुछ इस तरह तकसीम किया गया है कि ये इसमें से 50% से ज़ायद मुस्लिम मेजॉरिटी वार्ड जो दीगर तबक़ात हैं उनके वोट यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं। अब इस सिलसिले में जो प्लान तैयार किया गया है वहाँ पर भी इस 50% बचे हुए मुस्लिम मेजॉरिटी वार्ड में अगर कुछ कमज़ोर किस्म के कैंडिडेट खड़े हो जाए या फिर जो अब एमआईएम के ताल्लुक़ से जो आवाम के जज्बात से वो मुतासिर हो जाए, इंतशार और झगड़े सामने आ जाए और वोटों की तकसीम हो जाए, तो ये बचे हुए वार्ड से भी मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन, मुस्लिम कैंडिडेट्स का चुनकर आना एक दुश्वार गुजार मरहला समझ में आता है। और हम समझते हैं कि ये पूरी चीज़ कहीं ना कहीं बीजेपी को ही फ़ायदा पहुंचाती हुई नज़र आ रही। बहरहाल एमआईएम पर इस वक्त जो भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जो इम्तियाज़ जलील को सामने रख कर लगाए जा रहे हैं, तो इन तमाम की हैसियत, लेकिन हम ये समझते हैं कि अभी सिर्फ इल्ज़ामात की है, इसकी तहक़ीक़ात या मुख्तलिफ़ कॉर्नर से इसको समझना अभी बाकी है। लेकिन ये जो इल्ज़ामात आ रहे हैं, ख़ास तौर से औरंगाबाद में जो एमआईएम को सामने रख कर आ रहे हैं,
तो इम्तियाज़ जलील पर आ रहे हैं, और इम्तियाज़ जलील पर आने का मतलब यही होता है कि ये अल्टीमेटली इसका दूसरा रुख ये है कि ये MIM पर आ रहे हैं। मगर MIM की लीडरशिप को भी ये समझना चाहिए कि MIM से आवाम का एक बहुत गहरा और जज्बाती ताल्लुक़ है। कोई भी क़दम उठाने से पहले उन्हें आवाम के जज्बात का ख्याल रखना चाहिए। और ये सबसे अहम बात है कि कोई भी सियासी पार्टी वन मैन शो की बुनियाद पर नहीं चल सकती, वन मैन शो की बुनियाद पर आगे नहीं बढ़ सकती। टिकटों की तकसीम एक बहुत हसास और सेंसिटिव मसला है। यकीनन इसके लिए एक कोर कमेटी होना चाहिए, कुछ उलमाए दीन होना चाहिए, कुछ शहर औरंगाबाद की या इस तरह के शहरों की एक नामवर शख्सियात होना चाहिए, और इनके मशवरे और इफ़ाम व तफ़हीम के बाद ही टिकटों की तकसीम होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, और हम यहाँ देखते हैं कि टिकटों की तकसीम वन मैन शो की बुनियाद पर यहाँ पर नज़र आती है, और जैसा कि MIM के ये लीडर्स ही इस पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वेल, जिस तरह MIM महाराष्ट्र में वन मैन शो पार्टी बनती दिखाई दे रही हैं, जो इन लीडरों का इल्ज़ाम है, ये सब जो मसाइल आ रहे हैं, ये जो सब इल्ज़ाम आ रहे हैं, ये इसी बुनियाद पर आ रहे हैं, इसका ताल्लुक़ इसी से है। इस पर MIM पार्टी की मरकज़ी लीडरशिप को गौर करना चाहिए। मुसलमानों का उमूमी ये एहसास है कि MIM बहरहाल उनको एक रिप्रेजेंट करने वाली नेशनल सतह पर एक अहम पार्टी है, अच्छी पार्टी है। उसे इस तरह के इल्ज़ामात उस पर आ जाना, हम समझते हैं कि ये ख़ुद मुसलमानों के सियासी जज्बात को एक बहुत बड़ी ठेस पहुंचती है, मायूसी होती है, और उनमें बेचैनी फैलती है। इजाज़त दीजिए, देखते रहिए इम्तियाज़ अहमद ऑफिशियल विजन पॉइंट।